जौनपुर की सैर करते करते हमें एक ऐसी चमत्कारी मस्जिद के दर्शन करने का मौका मिला है जिसके इतिहास में इस बात का दावा किया जाता था कि वहाँ पर एक स्टोन लगाया गया था यहाँ के शर्की हुकूमत शासक के निर्माण के समय, जिसको नापने पर आपकी 4 उंगलियाँ उसको कवर करती थी। अगर एक बच्चा भी उस पत्थर को, स्टोन को नापता था तो भी 4 उंगलियों की हाइट जितना, चौड़ाई जितना उसका माप बनता था। अगर एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उंगलियां मोटी और लंबी होती थी तो भी उसका जो माप है वो 4 उंगली का ही पड़ता था, जिसकी वजह से इस मस्जिद को आज के समय में हम 4 अंगुला मस्जिद के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लेकर आ गया हूं, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही पड़ चुकी थी। 1359 जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर स्थापित किया था, उसका नामकरण किया था, जिसको आज हम जौनपुर कहते हैं क्योंकि उनके भाई का नाम जोना खान था। और आज हम आपको लेकर आ गए हैं खालिस और मुखलिस की मस्जिद में, जिस मस्जिद को ज़्यादातर यहाँ के निवासी 4 अंगुला मस्जिद कहते हैं। ये चमत्कार ही ऐसा है जिसकी वजह से दूर दराज के लोग इस चीज़ को रिसर्च करने के लिए आते हैं। सामने की तरफ से आप इस पूरी मस्जिद का जो नज़ारा देख पा रहे हैं, इसके अंदर शर्की हुकूमत की जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीच वाले हिस्से में काफ़ी ऊंची एक आपको आर्च दिखाई देगी, लेकिन जितनी भी शर्की हुकूमत की मस्जिदें बनी थी उन मस्जिदों में 2 चीज़ों को अक्सर आपने देखा ही होगा। सबसे पहला तो यहाँ पर जो मीनार होती है कॉर्नर में, उनका अभाव आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, सामने की तरफ से यदि आप देख रहे होंगे तो आपको जो मस्जिदों के अंदर एक गुंबद बना होता है पीछे की तरफ, वो सामने की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। उसको देखने के लिए हमें थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उसको देख पाएंगे। और अब मैं यहाँ पर आपको उस चमत्कारी जो 4 अंगुला स्टोन, जिसकी वजह से ये मस्जिद देश विदेश में जानी जाती है, वो दिखा देता हूँ। और उसके बाद में हम यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी इसके चमत्कार की बात सुनेंगे और उनको सामने लाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस पूरे स्टोन को देख लीजिए। इसके अंदर यदि मैं अपनी ऐसी 4 उंगलियां रखता हूं तो इसका जो माप है वो 4 उंगलियों जितना बनेगा। अगर एक छोटा बच्चा भी इसमें ऐसी अपनी फिंगर रखेगा तो उसका साइज उसी के अकॉर्डिंग स्क्वीज हो जाता था या बड़ा हो जाता था। तो इस चीज़ की जो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है वो यहाँ के स्थानीय निवासी से हम लेते हैं और वो हमें यहाँ की जो बातें हैं वो भी बताएंगे। तो जनाब नमस्कार, तो बताइए इस मस्जिद की उन बातों को जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा विख्यात है। ये खालिस मुफलिस 2 भाई थे, सरदार थे, यहाँ आए हुए थे। ये सैयद उस्मान सिराजी जो हम उनका मकबरा है, उनके लिए नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनवाई गई थी। ये मस्जिद लगभग 700 साल से ऊपर हो चुकी है बने हुए। और यहाँ ये 4 अंगुल जो नाम पड़ा है वो ये स्टोन यहाँ लगा हुआ था जी, एक पत्थर लगा हुआ था। इतना बड़ा बच्चा नापे फिर भी 4 अंगुल होता था, बड़ा आदमी नापे फिर भी 4 अंगुल होता था। वो अंग्रेज उसको भी ले गए, अंग्रेज उखाड़ ले गए, ले गए यहाँ से पत्थर। अब वो बात नहीं रह गई, खाली नाम रह गया 4 अंगुल का, खासियत वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। और कुछ मस्जिद के अंदर वाले हिस्से के बारे में बताइए कि कितने वक्त की नमाज यहाँ अदा होती है? 5 वक्त की नमाज अदा होती है। यहाँ क्या कहते हैं, ईद और बकरीद, मुहर्रम की नमाज होती है, आशूरे की, हर काम होता है, कोई रोक टोक नहीं है। और गवर्नमेंट बहुत ही मदद करती है। ये जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं गवर्नमेंट करवाती है, आसार कदीमा की तरफ से ये होता है। ठीक है, ठीक है। आपका नाम? ज़हीर हसन। ठीक है, तो आप किन के परिवार से संबंधित हैं? हम, ये सामने घर हमारा है। ठीक है। हाँ, यह वहाँ सामने वो मकबरा है, उसके मतवल्ली हम हैं। चलो, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो जनाब ने यहाँ पर हमें काफ़ी सारी बातें बताई हैं खालिस और मुखलिस से संबंधित, और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में, जहाँ पर आज भी समय अनुसार लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं, धूप अगरबत्ती भी लगाते हैं। ये वही स्थान होता है, इसकी दिशा होती है वहीं पर होती है जहाँ पे मक्का मदीना का जो फेस होता है। और इस तरफ का नज़ारा आप थोड़ा देख लीजिए पहले कि इन साइड से यहाँ पर सैंडस्टोन की कटाई करके पूरे इस स्ट्रक्चर को, इस मस्जिद का निर्माण किया गया था।
और शर्की हुकूमत के समय जितनी भी इमारतें बनी थी वो इसी पैटर्न की हुआ करती थी। यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा इस पत्थर से बाहर निकल रहा है जिसमें दिया रखा जाता था, रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल पहले के वक्त में करते थे। इस वाले हिस्से में हम थोड़ा सा परिवर्तित रूप देखेंगे इस मस्जिद का, जिसको एक इतिहास के साथ में यदि हम जोड़ें तो ये बात पता लगती है कि लोदी डायनेस्टी के सिकंदर लोदी ने जब जौनपुर पे अपना शासन कर लिया था तो उन्होंने यहाँ की काफ़ी सारी इमारतों को तोड़ा था, नुकसान पहुंचाया था, और उसी के कुछ टूटे हुए जो अवशेष के भाग हैं यहाँ से भी हमें देखने को मिल रहे हैं। यदि आप अपनी नज़रों को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका काफ़ी सारा जो अंश है, भाग है, वो टूटा हुआ है, और इसको नुकसान पहुंचाने वाले शासक कोई और नहीं, सिकंदर लोदी थे। जौनपुर की इस ज़मीन पर सभी शासकों ने अपने अधीन लेने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो हिस्सा है जौनपुर वो दिल्ली और बंगाल का बिल्कुल मध्यस्थ भाग हुआ करता था। और जौनपुर की जो नींव है, यानी कि जौनपुर के जो पहले शर्की शासक बने थे, उनका नाम था ख्वाजा जहां मलिक सरवर। और शर्की हुकूमत के कुल मिलाकर 6 जो शासक बने, जिनमें से 5 को सुल्तान का खिताब भी नवाजा गया। सेकंड नंबर के जो व्यक्ति बने यहाँ पे शर्की हुकूमत के सुल्तान, उनका नाम था मलिक करनफुल। और उसके बाद बनते हैं इब्राहिम शाह शर्की, जिनका पीरियड था 1402 से लेकर 1440 तक का। और उन्हीं के समय में इस मस्जिद का निर्माण 2 भाई, 2 सरदार, खालिश और मुखलिश के द्वारा करवाया गया था। अब मैं आपको इसके बाहरी हिस्से में ले चलता हूं, वहां जाकर भी इसकी थोड़ी इतिहास की बात आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, इस्लाम धर्म से संबंधित मुझे एक बात यहां पर और मालूमात में पता लगी है कि काबा आने से पहले जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, वो जब नमाज अदा करते थे तो उनका जो फेस है वो किस दिशा में होता था। तो बैतुल मुकद्दस, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वही स्थान है जिस तरफ लोग फेस करके इस्लाम धर्म के अंदर नमाज अदा किया करते थे। और जब काबा स्थापित हुआ तो नमाज अदा करने के लिए जो दिशा चूज की गई वो इस तरफ है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखी है। और अब मैं आपको लेकर जाऊंगा इसके बाहरी हिस्से में, जहां पर इसकी और बात आपके सामने पेश करूंगा। शर्की राजवंशों के अधीन रहकर जितने भी आर्टिस्टों ने इन इमारतों का निर्माण किया, उन इमारतों को बनाने के बाद या साथ साथ में उन्होंने अपनी पहचान दी, और वो पहचान आज भी इन स्टोन्स पर देखने को मिलती है। दोस्तों, ये आपको पूरा स्टोन दिख रहा है, यहाँ पर आपको उल्टा घोड़ा दिखाई देगा। ये कुछ और सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये एक फ्लावर की शेप आपको दिखाई दे रही है, और इसी प्रकार के कुछ जो और सिंबल हैं इस स्टोन पर, जैसे कि यहाँ पर ये आपको 5 पॉइंटेड स्टार दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में यदि मैं आपकी नज़र लेकर जाऊं तो यहाँ पर एक बॉक्स बना है, उसमें ऐसे क्रॉस का निशान बना है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अलग अलग जो आर्टिस्ट होते थे जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण किया, तो उन्होंने अपनी एक पहचान, अपना एक सिग्नेचर ड्रॉप किया था यहाँ पर, ताकि भविष्य में जब कभी भी इस चीज़ को देखा जाए तो ये मालूम किया जा सके कि उस आर्टिस्ट ने इस दीवार को एक दिन में या तो कितना बनाया होगा, या फिर उनकी एक पहचान, उनकी एक वंशों की पहचान यहाँ से हम आसानी से लगा सकते हैं। बाहरी हिस्से में भी हम यहाँ पर जो निशान देख रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, दोस्तों ये 1857 के गदर के बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने जब भारत के सभी हिस्सों में लूटमार की, गोलीबारी चलाई, लोगों को मारा, तो उसी के सबूत, निशान तौर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके ऊपर वाले स्टोन पर आपको ये जो फिश, यानी कि मछली जैसी आकृति, राउंड शेप के गोले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वही चीज है दोस्तों जिससे कि उन कारीगरों की पहचान हो सके कि उन्होंने दिन में कितना काम किया, या कौन सा स्टोन किस कारीगर ने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया, बनाया। अब मैं आपको इसके पिछले हिस्से में लेकर जाता हूँ ताकि आपको और चीज़ें दिखा सकूं, बता सकूं। इसके बाहरी कंस्ट्रक्शन में हमें 3 अलग अलग पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक तो पहाड़ी पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की तरफ लाखौरी ईंटें दिखाई दे रही हैं, और नीचे की तरफ का जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर चौड़े चौड़े जो पत्थर हैं वो लगाए गए हैं।
समझने वाली बात ये बनती है कि दोस्तों इतने वर्ष पहले बिना मशीनों का प्रयोग करे ये सारी जो इमारतें हैं ये बनाई गई थी और इनमें पत्थरों की कटिंग कितने शानदार तरीके से की गई होगी। पीछे की तरफ का आपको डोम दिखाई दे रहा है दोस्तों, और ये जो डोम है ये सामने वाले हिस्से से नहीं दिखाई देता है। और यदि मैं आपको और पीछे की तरफ लेकर आऊं तो यहाँ से दिखाई देगा इसका वो खंडित भाग जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा तहस नहस किया गया था, तोड़ा गया था। और सामने की तरफ इसकी जो मध्यस्थ बड़ी गुंबद है उसके निशान व वजूद आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ऊपर इतनी बड़ी गुंबद दिखाई दे रही है। शर्की हुकूमत के राजवंशों का जो पैटर्न है यही जौनपुर की सभी इमारतों में आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर रहा होगा। क्या वो अजान की आवाज़ को, उस इको को कम करना चाहते थे, या उसका जो रुख है वो सिर्फ पीछे की तरफ रखना चाहते थे? क्योंकि आगे की तरफ उन्होंने वॉल बना दी, पीछे की तरफ डोम जो कि छुप जाता है। कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा जिसकी वजह से जौनपुर की जो रियासत बसी थी, जिसके लास्ट शर्की सुल्तान हुसैन शाह शर्की थे, यानी कि बहलोल लोधी के समय में। और ये जो आपको टूट फूट दिखाई दे रही है ये सिकंदर लोदी के शासनकाल की और अंग्रेजी हुकूमत के शासनकाल की हमें आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों 4 अंगुला मस्जिद को कवर करके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने नोटिस भी करी हैं और अब हम जाएंगे इसी प्रकार के नए पॉइंट पे, ताकि जौनपुर के हर एक हिस्से को आपके सामने ला सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।